मिशन शक्ति अभियान फेज 5 में सभी थाना क्षेत्रों में महिला पुलिस कर्मियों ने अलग अलग चौपाल व बैठक कर दी योजना की जानकारी, सुनी समस्या। आजमगढ़ में 347 मस्जिदों व 296 ईदगाहों पर पढ़ी गई ईद उल अजहा की नमाज। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त, रही कई गाइडलाइन। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के साथ ही प्रॉपर्टी जब्तीकरण की होगी कार्रवाई, एसपी सिटी ने दी जानकारी। निहालाई बालिका का संदिग्ध हालत में घर से 500 मीटर दूर नदी में मिला शव, शरीर पर कई जगह नुकीले धातु से गोदने के निशान। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवों में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना, पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं आना पड़ेगा, अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के समस्त थानों की एंटी-रोमियो टीम, महिला बीट अधिकारी गण द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं बालिकाओं व बच्चों ने प्रतिभाग किया। आयोजित ग्राम चौपाल में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा संवाद कर महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके निस्तारण हेतु तत्काल प्रयास किए गए। चौपाल में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन फेज 5 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 112, 1076, 1098, 108 की विस्तृत जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही साइबर अपराधों के संबंध में अवगत कराते हुए इससे बचने और सतर्क रहने हेतु 1930 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने के संबंध में जानकारी दी गई। सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देकर व पंपलेट वितरित उन्हें जागरूक किया गया। आजमगढ़ जनपद में गुरुवार को बकरीद के पर्व पर जगह जगह बकरीद की नमाज अकीदत संग अदा की गई। जिले के 643 स्थानों पर नमाज को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किए गए। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि 347 मस्जिदों व 296 ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई है। इसी के साथ ही 429 स्थान पशुओं की कुर्बानी के लिए चयनित किए गए। पुलिस व प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। सभी थानाध्यक्षों के साथ ही चौकी प्रभारी, सीओ व एसडीएम को भी अलर्ट कर दिया गया है। अराजक तत्वों व अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। 142 स्थानों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। लोहरा गांव को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के लिए सब इंस्पेक्टर के साथ ही काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ईद उल अजहा की नमाज को लेकर शहर के बदरका ईदगाह पर प्रशासन, एएसपी नगर समेत जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं से गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाह पर भारी भीड़ उमड़ने के चलते सड़कों पर भी नमाज अदा की गई। वहां मेले जैसा माहौल था। अधिकारियों ने त्योहार को सौहार्दपूर्वक सकुशल संपन्न कराने का दावा किया। जिले के शहर कोतवाली, सिधारी, मुबारकपुर, लोहरा, अमिलोक, जहानागंज, बड़हलगंज, जैनपुर, सगड़ी, बिलरियागंज, फूलपुर, निजामाबाद, सराय अमीर, रानी की सराय, गंभीरपुर, दीदारगंज, अहोला, अत्रौलिया, पवई, देवगांव, मेहनगर थाना क्षेत्रों में विशेष रूप से चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। एडीएम ने कहा 3 दिन तक कुर्बानी के चलते सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर भी कठोर कार्रवाई की बात कही। एडीएम प्रशासन ने बताया कि सभी मस्जिदों एक ग्रहों के परिसरों में ही नमाज पढ़ने की अनुमति थी और जो भी कुर्बानी के बाद अवशेष है उसको नगर पालिका व नगर पंचायतों के चिन्हित स्थलों पर ही रखा जाना है, जिससे उसको बाद में दफन किया जा सके। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजरवा में प्रॉपर्टी डीलर हरिकांत यादव की कमीशन के लेन देन के विवाद में उसके साथी पार्टनरों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कार और तमंचा बरामद किया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि आरोपी उम्र तक एक साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम करते थे। दलाली को लेकर इनमें विवाद हुआ था। इसी को लेकर आरोपियों ने शराब पिलाकर हरिकांत को ले जाकर गोली मार दी। मामले में सभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और इनके प्रॉपर्टी के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना घटी। बरदह थाना क्षेत्र के अवधा हिलालपुर में आधी रात के बाद से लापता 11 वर्षीय बालिका का शव अर्धनग्न अवस्था में घर से 500 मीटर दूर उदंती नदी में बरामद हुआ। शरीर पर, हाथ में व पैर पर नुकीले हथियार से गोदा गया था। सिर पर भी चोट थी। घटना को लेकर लोग अवाक रह गए। मैननगर थाना के रामनगर के निवासी शिवपूजन वनवासी की ससुराल अवदह में है। शिवपूजन के साले खरहू पुत्र शोभनाथ की लड़की खुशबू की आज शादी है। वही खर के घर के पीछे ही चंद्रिका के घर कल शादी थी। बारात मैननगर से आई थी। शिवपूजन परिवार के साथ अपने साले की लड़की की शादी में आए थे। उनके 2 पुत्र 2 पुत्रियों में तीसरे नंबर की 11 वर्षीय वंदना भी आई थी। 3 दिन से ये लोग यहाँ थे। एक दिन पूर्व मेहंदी की रस्म हुई थी। देर रात तक डीजे पर परिवार के लोग डांस भी किए। इसके बाद 2:30 बजे के आसपास से वंदना नहीं मिल रही थी। तब खोजबीन शुरू हुई और आज सुबह घर से 500 मीटर दूर नदी में किनारे लाश बरामद हुई। घटना की सूचना के बाद मौके पर बरदह एसओ विकास चंद पांडे, देवगांव कोतवाल गजानंद चौबे, एसओजी प्रभारी संजय सिंह, लालगंज सीओ मनोज रघुवंशी, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य समेत फील्ड यूनिट व फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच गई थी। पुलिस टीम ने घर के सदस्यों के साथ ही घर के पीछे कल रात में चंद्रिका के यहां आई बारात को लेकर भी पूछताछ की। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस गई है। मामले में एसपी का कहना है कि हर कौन से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पैर और हाथ में नुकीली चीज से चोट के निशान है। बाकी शव का पोस्टमार्टम करके मौत के कारण का पता लगाया जाएगा। लोगों से पूछताछ की जा रही है।